कहते हैं कि जो कर्म आप करते हैं उसका भुगतान इसी जीवन में करना पड़ता है। आपको याद होगा 2020 का साल, जब एक तथाकथित किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू किया गया था। किसान आंदोलन के नाम पर दरअसल योजना पूरी थी अराजकता फैलाने की। कहने को वो किसानों का आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन में पंजाब के आढ़तियों और कुछ बड़े किसानों और उनके साथ काम करने वालों और हरियाणा के कुछ जिलों के किसानों, इसके अलावा कोई शामिल नहीं था। एक बिचौलिया जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी था, जो आजकल भागा हुआ है, आजकल सामने दिखाई नहीं देता है। यूपी पुलिस ने दौड़ाया तो वो जो है जिस तरह से भागा, उसका दृश्य आपने देखा होगा। उसको छोड़कर आप बताइए कि अगर किसानों की समस्या है, किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो उसमें कर्नाटक का किसान, तमिलनाडु का किसान, केरल का किसान, उसमें आंध्र प्रदेश का किसान, उसमें महाराष्ट्र का किसान, उसमें तेलंगाना का किसान, उसमें गुजरात का किसान, उसमें राजस्थान का किसान, उसमें मध्य प्रदेश का किसान, और नाम लेते जाइए राज्यों का। इन राज्यों के किसान क्यों नहीं शामिल हुए? और उनके पीछे कौन लोग थे? उनके पीछे उनका समर्थन करने वाले कौन थे? उस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? उस आंदोलन की फंडिंग करने वाले कौन थे? अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, खुलकर समर्थन किया। जो धरने पर बैठे थे तथाकथित किसान, उनको जो भी सहायता हो सकती थी सरकारी दी। गैर सरकारी क्या दी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो सरकारी सहायता दी कि वो डटे रहें, सिर्फ इसलिए कि वो अराजकता फैला सकें, देश में अशांति पैदा कर सकें। और 26 जनवरी को जो दृश्य दिल्ली में दिखा और लाल किले में दिखा, इसके बाद तो किसी तरह का कोई शक भी नहीं रह जाता। इस सब के बावजूद उसका समर्थन करने वालों की बड़ी संख्या थी राजनीतिक लोगों में। वो दरअसल एक राजनीतिक आंदोलन था जो किसानों के कंधे पर रखकर चलाया गया, या कहें किसानों के नाम पर चलाया गया। तो उस अराजकता का फायदा जो है सब उठाने को तैयार थे। उस समय इन लोगों को लग रहा था, और कुछ आंशिक सफलता मिली भी, जब 3 कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। उनको लगा कि इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और पहला टारगेट था उत्तर प्रदेश में। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, और पंजाब में भी था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हटा देंगे और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सत्ता में बिठा देंगे। ये सपना कुछ लोगों ने देखा था।